दोस्तों और भक्तजनों, अनिरुद्ध महाराज जी ने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा है, वह सुनने से पहले आप यह सुनिए। अपना फोकस उस पर रखो जिसे आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हो। हमेशा याद रखना, मकान और इंसान टूटकर ही बेहतर बनता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। क्या खूब कहा है किसी ने, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा है। सदा सच, प्राण जाए पर सत्य न जाए। वचन मिस वही सत्य, जब तक आप टीके नहीं तब तक आनंद नहीं होगा। आनंद चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो अपने उस ज्ञान पर टिक जाओ जो ज्ञान ऑलरेडी आप लोगों को। ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। दोस्तों, यह सबको पता है या नहीं? किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी ओर से वीडियो को प्यारा सा लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं आगे। महाराज जी क्या कहते हैं। सबको ज्ञान है, एक छोटी बच्ची जानती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब ज्ञान की आपको कमी नहीं है। अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं, जिस तरह मैं एक जगह स्थिर हूँ, आप सबको पता है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमने अपने आप को एक ही जगह स्थिर कर लिया है, और सेवा में हम जब स्थिर हुए तो देखो, आप सबका दर्शन यहाँ बैठे बैठे हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। यह सारा जो आप देख रहे हो, यह एक जगह स्थिर होने का परिणाम है। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं, मैं माताओं के पाँव दबाने में आलस्य नहीं करता, सेवा करने में आलस्य नहीं करता। सेवा में एक जगह टिका हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सेवा करनी आती है और मैं सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? हजारों लोगों ने नित्य प्रसादी पाई, सबको निःशुल्क मिला। सेवा, सेवा। अब वह सेवा करने के लिए मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, छल नहीं कर रहा हूँ, कपट नहीं कर रहा हूँ, केवल भिक्षा मांगता हूँ आप लोगों से, और आप लोग सहयोग करते हो। तो यहाँ की माता 290 वृद्ध माताएं रहती है यहाँ पर। वह माताएं जिनका बेटा घर से निकाल दिया, ऑलरेडी उन माताओं की सेवा यह दास अनिरुद्ध एक जगह स्थिर है सेवा में। माताओं की सेवा, गौरी गोपाल गोकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों की सेवा, उनका पढ़ना लिखना, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है। गौरी गोपाल गोकुल में 290 माताओं का रहना खाना फ्री है, और आप भोजन करते हैं। पर डे 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं। सबका भोजन निःशुल्क है, कोई भी आओ खाओ पियो, और यहाँ संत सेवा होती है। हजारों साधु, फुटपाथ पर सोने वालों को भरपेट भोजन मिलता है। यह क्या है? यह स्थिरता है। बोलो हाँ कि ना? आप भी जीवन में स्थिर हो जाइए, एक जगह हो जाइए। आप सब नियम बना लो कि हमें सत्य पर स्थिर होना है, हमें दया पर स्थिर होना है, हमें चरित्र पर स्थिर होना है। चरित्रवान। फिर महाराज जी कहते हैं, राम चरित्र पर स्थिर हो गए। राम जी के जीवन में क्या है? चरित्र। राम है चरित्र, सुनने को। और राम लखन सीता मन राम चरित्रवान है।
और रामचरित्र पर स्थिर हो गए। राम जी माँ बाप की आज्ञा में स्थिर हो गए। सबरी ने गुरु के वचनों पर स्थिरता ले आई। सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, राम राम जपना, सीताराम सीताराम। तुम राम मंत्र दे दिए, पंचाक्षर मंत्र दे दिए। जब राम मंत्र जपी माता सबरी और गुरु के वचनों पर सबरी ने विश्वास कर लिया। सबरी टिक गई, स्थिर हो गई। कहाँ पर? गुरु के वचनों पर। आजकल का आदमी गुरु वचनों पर नहीं टिकता। आजकल कहाँ लोगों को विश्वास है गुरु वचनों पर? आजकल लोग अपने गुरु को भी तलाक दे देते हैं। स्थिरता ही नहीं है। उन्हें लगता है यह गुरु अच्छे नहीं है तो यह गुरु अच्छे है, तो यह गुरु अच्छे नहीं है। टिक नहीं रहा है ना आदमी। आजकल आदमी गुरु में भी तो नहीं टिक रहा। स्थिरता कहीं नहीं है। आजकल गुरु बनाने के बाद भी वह सोचता है कि मैंने गुरु बनाए, इनको उनको या उनको बना लिया होता। सब और मन जा रहा है, कोई भी स्थिरता नहीं है। जैसे विवाह हो जाए किसी का, जैसे आपका हो चुका है कुछ लोगों का, फिर महाराज जी कहते हैं, अच्छा मैया यह बताओ, विवाह के बाद कभी ऐसा विचार आया कि इससे क्यों हो गया, उससे होता तो बढ़िया होता? फिर अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं, क्या मैया विचार आया ऐसा कभी? फिर उस मैया ने कहा, नहीं आया। फिर अनिरुद्ध महाराज जी ने कहा, नहीं आया आपको? फिर मैया ने कहा, ऐसा विचार मुझे नहीं आया। महाराज जी ने कहा, यदि ऐसा विचार आ जाए तो सही है या गलत? फिर महाराज जी ने कहा, विवाह के बाद यह विचार आ गया तो यह विचार आपको पाप का भागीदार बना देगा। यदि यह विचार किसी पुरुष के अंदर आ जाए और वह सोचने लग जाए कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हुआ, उससे हो जाता, तो पुरुष भी पाप का भागीदार बन जाएगा। यह मन से किए गए पाप है, यह मानसिक पाप है। पराई स्त्री के बारे में आपने सोच भी लिया, पराये मर्द के बारे में आपने सोच भी लिया, यह भी एक पाप है। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन आपने सोचा, सोचना भी पाप है। उसी तरह जैसे विवाह के बाद पराई स्त्री, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, ऐसे गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु के प्रति ऐसा सोचना भी पाप है। यह मर्यादा हम लोगों ने गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करके फिर गुरु जी के बताए पद चिन्हों पर चलते रहे सारी जिंदगी। आज हमारे गुरु जी हमें छोड़कर गोलोक धाम चले गए, भगवान के घर चले गए। लेकिन गुरु जी चले तो गए, लेकिन गुरु जी का दिया ज्ञान, गुरु का दिया मंत्र, गुरु जी सदा हमारे हृदय में विराजे है। सदा हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, हम लोग पुराने विचारधारा के हैं। गुरु जी ने फिर एक पुरानी बात बताई, वह सुनिएगा। पहले क्या होता था, पत्नी मर जाती तो पति मर जाता था, और पति मर जाता, पुरानी स्त्रियां क्या करती थी, उसी की विधवा रह करके जिंदगी गुजारती थी। और आजकल की स्त्रियां तो विवाह कर लेती है, आज की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो, उस पर हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन एक परंपरा हमारे यहाँ यह भी थी कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह करके सारी जिंदगी गुजारती थी। ऐसे ही है, गुरु है तो गुरु जी से ज्ञान लीजिए, गुरु जी के बताए रास्ते पर चलिए, जैसे माता सबरी चली। और जब गुरु ना हो, जैसे मतंग ऋषि चले गए, तो माता सबरी ने क्या किया, गुरु के बताए इस मंत्र को धारण किया और गुरु वचनों पर विश्वास किया कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। तो बस सबरी रोज इंतजार कर रही है। इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, कम दिखने लगा, पर विश्वास है गुरु के वचनों पर।
तो राम आ गए। यह है विश्वास मंत्र। आजकल आदमी कहाँ इतना विश्वास करता है। एक मैया बोली, गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा, मैया तुम भगवान का नाम जपा करो। श्रीमन नारायण बोला। अरे महाराज कुछ और बताओ। क्या बताए, कुछ और बताओ। महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा, मंत्र बता तो रहे हैं, जपो। महाराज कुछ और बताओ। तो हमने कहा, आसपास कुआं है। तो बोली है। हमने कहा, कूद जाओ, सबसे बढ़िया है, सारा कष्ट दूर। आजकल के आदमी को कहो ना कि राम जपो तो लोग कहते हैं कुछ और। महाराज जी कहते हैं, बताओ। मतलब राम के नाम पर उन्हें विश्वास नहीं है। आज कोई आए और कहे, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा यह बताओ, सुंदरकांड पढ़ते हो? उसमें एक चौपाई आती है, जानता हूँ स्वामी, बिसरी फिर हिते काए ना होई दुखारी। गुरुजी ने कहा, क्या अर्थ निकला इसका, जरा बताओ। जानत हूँ जानते हुए स्वामी, बिसारी मतलब अपने भगवान को, बिसरी मतलब बिसार दिया, मतलब भगवान को भूल गए तो दुख नहीं आएगा। भगवान को भूलना ही दुख है और भगवान का स्मरण होना ही। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवाता नहीं कोई। धनवाता सोई जानिए, जिके राम नाम धन होय यह सारे। महापुरुष क्या कह रहे हैं? कबीरा, सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सो बना, लंबे पर पसारी। कह रहे हैं ना मीराबाई? कह तो रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन, लेकिन राम को धन कहा कोई मान रहा है आजकल। आजकल धन मतलब पैसा। आज धन मतलब क्या है? पैसा। धन मतलब राम नाम नहीं मान रहे हैं लोग। लेकिन शबरी राम नाम गुरु के वचनों पर स्थिर हो गई। आपसे बस इतनी ही विनती है, एक जगह स्थिर हो जाओ, स्थिरता लो, तब भला होगा आपका, वरना सारी जिंदगी रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। कुल मिलाकर कहना यही है, ऐसे भगवान जो प्रत्येक क्षण आपके भीतर बैठकर सारी सृष्टि उत्पन्न पालन श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों महाराज जी ने ज्यादातर स्थिर रहने के बारे में कहा है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि आपको जो भी आता है, जिसमें आप अच्छे हो, उसको ही करने का प्रयास करते रहो। आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।